Good morning, dear students. Dear students, today in this lecture we will discuss exercise 4.3, question number 6, 7, 8. Let us discuss question number 6. In question number 6, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. कह रहा है कि अगर वर्क डन किसी बॉडी का आपको डिफाइन करना है जिसमें कांस्टेंट फोर्स जो है, फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। जो वर्क डन है वो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा बॉडी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसे आप इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फ्रेम में कन्वर्ट करिए एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाई टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। और कह रहा कि एक ग्राफ बनाइए जो 5 यूनिट कांस्टेंट फोर्स के साथ इसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन। और ग्राफ से आप जो है वर्क डन फाइंड आउट करिए। व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स। जब आप डिस्टेंस 2 यूनिट और 0 यूनिट जो है ट्रेवल करोगे तो कितना वर्क आप करोगे डन, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। इट इज़ क्लियर। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को हम लगाने के लिए सबसे पहले 2 अननोन वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं। वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, दोनों वेरिएबल्स हम कंसीडर करते हैं x एंड y। x एंड y आप 2 वेरिएबल्स कंसीडर करेंगे। सपोज करेंगे कि x जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और y जो है वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। डियर स्टूडेंट्स, लेट x इज द डिस्टेंस and y is the work done by the body। x डिस्टेंस आप कंसीडर करते हैं और y क्या कंसीडर करते हैं, वर्क डन बाय द बॉडी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो y इज प्रोपोर्शन टू x, y इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शन का साइन जब आप हटाओगे तो कोई एक कांस्टेंट यहाँ पर इनपुट करते हो। सपोज करिए द कांस्टेंट वैल्यू इज के एक्स। यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स क्वेश्चन में क्या दिया है, कांस्टेंट फोर्स दिया है 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स आपका ये कांस्टेंट फोर्स है। इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 5x। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपका ड्रा हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका अगर आप ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन करना चाहोगे तो ग्राफ पर इस वैल्यू को कैसे हम डिफाइन करेंगे। लेट अस सी हियर। Suppose that this is our vertical axis and this is our horizontal axis. We know that x dash is horizontal axis and y dash vertical axis. ये जो horizontal axis है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और जो ये y एक्सिस है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। इट इज़ क्लियर। नाउ वी वांट टू डिफाइन द पॉइंट्स विच आर लाइज ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। इसके पॉजिटिव साइड 1 2 3 4, नेगेटिव साइड -1 -2 -3 -4 -5 एंड हियर एबव जाएंगे x एक्सिस के +1 +2 +3 +4 +5
बिलो द एक्स एक्सिस -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पर भी -5 +5 हम डिनोट कर देते हैं। क्लियर? नाउ let us make a table to represent this line on the graph. Suppose that when we take x is equal to 0, the value of y is 5 multiplied by 0, we get 0. When we take y is equal to 0, then x is also 0. Now if we take x is equal to 1, then the value of y is 5 into 1 means 5. If we take x is equal to 2, then the value of y is 5 to the 10. If we take x is equal to -1, then the value of y is 5 into -1 is equal to -5. Now represent these points on the number line. ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा 0, 0। ये पॉइंट ए इसको रिप्रेजेंट करेगा 1, 5 को। पॉइंट बी 2, 10 एंड पॉइंट सी -1, -5। इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। 0, 0 ओरिजिन आपका ए 1, 5 x 1 y पे 5 मूव करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी आपको। इन दोनों को मीट करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट ये। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऐसे आई 2 पे 10 आपका आएगा। यहाँ पर 2 लेंगे तो इस वैल्यू को थोड़ा सा और इंक्रीज करना पड़ेगा। 6, 7, 8, 9 एंड 10। इस वैल्यू को यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करोगे 2, 10 तो ये आपका यहाँ हो जाएगा, ये पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ही इसे और इंक्रीज करेंगे तो आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस साइड में आ जाइए, नेगेटिव पार्ट में देखिए -1, -5, -1, -5 ये दोनों पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर मिलेंगे ना। इसको भी ऐसे इसमें ज्वाइन करके आप इंक्रीज कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू 5x। इट इज क्लियर? वी नो द पॉइंट्स 0, a, दिस इज पॉइंट a 1, 5 एंड दिस इज पॉइंट b 2, 10 and this is point C -1, -5. This is the graphical representation of this linear equation in 2 variables. It is clear? Now see here in the given question, the work done when the distance traveled by the body is 2 units। जब 2 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो कितना होगा? W इज इक्वल टू F इंटू डी और Y इज इक्वल टू FX। X की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे कितना? X इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, देन Y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 यूनिट्स। वी गेट 5 to the 10 units। And second question, distance x is equal to 0 unit, distance x is equal to 0 unit, then the value of y is, so y is equal to 5 into 0, we get y is equal to 0। in this case work is 0, वर्क डन 0 हो जाएगा। कहने का मतलब जब आप डिस्टेंस मूव नहीं करते हो तो आपका वर्क क्या होता है? 0 निकलता है। जब आप डिस्टेंस 2 मूव करते हो तो आपका वर्क डन कितना होता है? 10 यूनिट का वर्क डन होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी डिफाइन हो गई। वर्क किसके प्रोपोर्शन में था? डायरेक्टली एक्स के प्रोपोर्शन में था। इट इज़ क्लियर? नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7।
In question number 7, see Yamni and Fatima, two students of class 9th. क्लास 9th में 2 स्टूडेंट्स हैं, यामिनी और फातिमा. Together contributed 100 rupee towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में ये दोनों स्टूडेंट्स कितना रुपया दिए हैं? 100 रुपी दिए हैं. अब ये 100 रुपये जो दोनों ने दिया है, कहीं पर अर्थक्वेक आया है, उसके जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए इन दोनों ने अपना सहयोग दिया है. ठीक. राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डेटा. एक लीनियर इक्वेशन आप राइट करिए जो इस डेटा को सेटिस्फाई करता हो. यू मे टेक दियर कंट्रीब्यूशन एज एक्स एंड वाई, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम. कह रहा है कि उनके कंट्रीब्यूशन को आप क्या करो, एक को एक्स कंसीडर करो, एक को वाई कंसीडर करो, और उससे आप एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यहाँ पर क्रिएट करिए. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो आप क्रिएट कर ले जाओगे, उसका ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन भी आपको करना पड़ेगा. इट इज़ क्लियर. नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व. This is our question number 7. Let Yamini and Fatima has given X and Y rupees in PM Relief Fund respectively. कंसीडर करिए कि यामिनी और फातिमा, यहाँ हैज न करके हैव आप लिखिए क्योंकि प्लूरल में चेंज हो जाएगा. यामिनी एंड फातिमा हैज़ गिवन न करके हैव गिवन. 2 पर्सन है तो हैव गिवन हमने कर दिया. हैव गिवन X रुपी एंड Y रुपी इन PM रिलीफ फंड, मतलब प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में रेस्पेक्टिवली दिए हैं. मतलब यामिनी ने X रुपी दिया है और फातिमा ने कितना दिया है? Y रुपी दिया है. यामिनी और फातिमा का कंट्रीब्यूशन X रुपी और Y रुपी है रेस्पेक्टिवली. अब इन दोनों का जो सम होगा कितना होगा? 100 रुपी होगा. दोनों लोगों ने मिल के कितना दिया है? 100 रुपी दिया है. तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन we have X plus Y is equal to 100 rupee. This is the linear equation in 2 variables, you know. Now we want to solution of this linear equation for find the value of line. लाइन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए. x और y के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए. अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू अगर आपने 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 + y = 100, तो 100 रुपी मिलेगी. और अगर आपने y की वैल्यू 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ 0 पुट करेंगे तो 100 ये भी मिल जाएगा, 100 रुपी. तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास हो जाएंगे. पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आपके 0 एंड 100 रुपी, एंड
the coordinate of point B is 100, 0. These 2 points we want to locate on graph. How can we define these 2 points? We know about the axis. This is xy plane. This is xy plane. xo, x dash, yo, y dash. अब इसमें हम कंसीडर करेंगे x एक्सिस किसको कंसीडर करेंगे, यामिनी को, और y एक्सिस किसको कंसीडर करेंगे, फातिमा को। तो ये यामिनी और ये फातिमा को रिप्रेजेंट करेगा। x 0 है तो y कितना है 100। अब यहाँ पर वैल्यू हम डिफाइन करेंगे। सपोज करिए यहाँ पर हमने 50 लिखा और फिर यहाँ पर 100 लिख दिया। यहाँ पर 50, यहाँ पर 100, 50 100 हो गए। अब 0 100 कहाँ पर होगा, x की वैल्यू y एक्सिस पर 0 होती है। तो यहाँ पर आप जाओगे तो कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज 0 एंड 100। ये हो गया पॉइंट ए। ठीक, पॉइंट बी, पॉइंट ए को आप यहाँ पर अगर चाहोगे तो लिख सकते हो एफ मतलब फातिमा के लिए। और पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, 100 0, एक्स की वैल्यू कितनी है 100। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर 100 मूव करेंगे और वाई एक्सिस पर 0, तो ये आपको पॉइंट मिलेगा बी 100 0। इन दोनों को ज्वाइन करवा देते हैं। क्या कर देते हैं, ज्वाइन करके इंक्रीज कर देंगे। तो ये जो आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है, दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इट इज क्लियर। नाउ लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 8. In question number 8, in country like USA and Canada, कंट्री के बारे में बताया गया है, USA और कनाडा के बारे में। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वहाँ पर टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेज़र किया गया है। वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, जहाँ अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसे कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर को हम सेल्सियस में मेजर किए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपकी वैल्यू बोल रहा है। हियर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन दिया है। F इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। सी को आप एक्स एक्सिस कंसीडर करोगे एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस, फ़ारेनहाइट को आप क्या कंसीडर करोगे, वाई। अगर ये आप कंसीडर करते हो या इसको इक्वल मान लेते हैं, इसके अप्रोच ना करवा के इक्वल, तो ये वैल्यू यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो क्या होगा, पुट सी इज इक्वल टू एक्स, एफ इज इक्वल टू वाई, सपोर्ट दैट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सी हियर y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। f इज इक्वल टू आपने y रख दिया और c इज इक्वल टू आपने x रख दिया। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का आपको मिल गया। ठीक है। नाउ वी वांट टू ड्रा दिस लीनियर इक्वेशन ऑन ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर इस लीनियर इक्वेशन को हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो एक हम पहले सॉल्यूशन का टेबल यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं।
सॉल्यूशन के टेबल को यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे तो वैल्यू हमें आसानी से रिप्रेजेंट करने के लिए मिल जाती है। सी हियर, इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा 32, x 0 तो y क्या हो गया 32। नाउ इफ वी पुट y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर y इज इक्वल टू अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा 9/5x इज इक्वल टू -32, x इज इक्वल टू -32 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड डिवाइड बाई 9। ये वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये निगेटिव वैल्यू आपको मिलेगी, इसे आप डिफाइन यहाँ पर करोगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 116 माइनस 116 अपॉन 9, 160 अपॉन 9, व्हाट वी गेट 160 डिवाइड बाई 9, 9 1 जा 9, 7 9 7 जा 63, 7.07 63 7 7, दिस इज द पॉइंट माइनस 17.77। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी x की, x इज इक्वल टू -17.77। It is clear? Now we define this value on graph paper. Let us see. y की वैल्यू आपने 0 पुट किया है तो x की वैल्यू आपको क्या मिला है -17.77। See here, this is our xy plane और कार्टेशियन प्लेन xo x डैश। x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा सेल्सियस को और y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा आपका फ़ारेनहाइट को। अब यहाँ पर पॉइंट्स डिनोट करते हैं, देखिए 0 32 0 -17.77। तो यहाँ पर वैल्यू हम डिफाइन करेंगे 0 32 और 10 10 का डिफरेंस करें 10 20 30 40। हियर 10 20 30 नेगेटिव वैल्यू -40। हियर +10 +20 +30 +40। हियर -10 -20 -30 -40। ये फ़ारेनहाइट में वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, किस में रिप्रेजेंट करता है सेल्सियस में। ओके, नाउ x 0 y 32, suppose that this is point A 0 32 and this is point B -17.77 0। See here 0 32 x 0 है, y की वैल्यू 32 है, इट मीन्स y एक्सिस पर आपको मूव करना है 30। आफ्टर दैट दिस वैल्यू कंसीडर 32 मीन्स 0 32, दिस इज पॉइंट A। नाउ B -17 10 -20, suppose that this is point B -17.77, 0। Now join these 2 points, we have to get a line. This line represent y is equal to 9/5x plus 32 on the graph paper।
ये लाइन आपका रिप्रेजेंट हो कर देता है। इट इज़ क्लियर। क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 एक बार पुट करेंगे इसमें, तो y की वैल्यू आपको 32 मिल जाएगी। x की वैल्यू आपने क्या पुट किया 0, तो y की वैल्यू 32 मिली, जिससे पॉइंट A आपका जनरेट हो गया। नाउ इफ वी पुट y इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या मिलती है -17.77। यहाँ पर देखिए y की वैल्यू आपने 0 पुट किया है, तो इसको अब ट्रांसपोज करोगे, 32 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, इस साइड में लेके आएंगे तो -32 हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, -32 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई डिवाइड बाई 9, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 116 -160 डिवाइड बाई 9। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 17.77, ये निगेटिव है तो -17.77 हो जाएगा ये वैल्यू। अब इसे पॉइंट बी कंसीडर किए आपने, यहाँ पर XY प्लेन ड्रा किया, XY प्लेन पर इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो एक आपको लाइन मिलती है दैट रिप्रेजेंट दिस लीनियर इक्वेशन ऑन द ग्राफ। इट इज़ क्लियर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सी इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। कह रहा कि अगर टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इसकी फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पर सी के प्लेस पर आप 30 डिग्री रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू इसकी मिल जाएगी। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। पुट C इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस 32, 5 6 ज़ा 30, 9 6 ज़ा 54 डिग्री, दिस इज 32 डिग्री, 54 डिग्री प्लस 32 डिग्री, 4 प्लस 2 6, 5 plus 3 8, this becomes 86 degree Fahrenheit, 86 degree Fahrenheit. This is the solution of question number 2 in this question. It is clear. Now let us see third question. In third question, if the temperature is 95 degree Fahrenheit, if the temperature is 95 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? अब आपको क्या रखना है, F की वैल्यू दिया है, X की वैल्यू फाइंड आउट करना है। F की वैल्यू आपको दिया है तो C की वैल्यू फाइंड आउट करना है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 गिवन हियर। F is equal to 95 degree Fahrenheit. Put this value here. So, equation first becomes 95 is equal to 9/5 C plus 32. इसको इधर ट्रांसपोज करिए, क्या होगा 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C। 5 माइनस 2 करेंगे क्या होगा 3, 9 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा ना, इज इक्वल टू 9/5 C। ट्रांसपोज दिस टू नंबर्स राइट टू लेफ्ट साइड, वी गेट C इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 9, 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, 7 5 ज़ा 35, दिस वैल्यू becomes 35 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ क्लियर। तो 35 डिग्री सेल्सियस आपका आएगा फ़ारेनहाइट में वैल्यू, अगर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन में दिया है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, कह दिया कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में क्या इसका टेम्परेचर होगा। एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो इसमें 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इन दोनों पर आपको वैल्यू मैंने डिफ़ाइन किया है। अभी हमने ग्राफ पर जो बनाया है रिप्रेजेंटेशन, तो 0 डिग्री रख के दोनों को देखे थे। अगर यहाँ पर C की वैल्यू आपने 0 रख दिया, F की वैल्यू क्या मिल जाएगी, F इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड केस आपकी क्या क्रिएट है, F इज इक्वल टू 0, यहाँ पर F इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो C की वैल्यू आपने क्या देखा था, 0 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C मीन्स X की वैल्यू जो आई थी 32 को इधर ट्रांसपोज किए थे, -32 इज इक्वल टू 9/5 C इज इक्वल टू -32 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 9, वी गेट -17.77 डिग्री सेल्सियस। ये दो वैल्यूज़ आपको मिली थी। These two values approximate the solution of the given problem. Now, in this given question, the last question asks, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? कह रहा है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों पर सेम होता है। इफ़ यस फाइंड इट, अगर यस है तो इसे आप फाइंड करिए। यस इट इज़ ट्रू, सॉल्यूशन के सेट में क्या लिखेंगे, एस वाई। लेट अस पुट C इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। नाउ C here, so F is equal to 9/5 multiplied by -40 plus 32, we get 5 1 जा 5, 5 8 जा 32, 5 8 जा 40, now 9 8 जा 72, -72 plus 32 is equal to -40 degree Fahrenheit. This is the value of temperature. Dear students, C is equal to -40 degree Celsius and C here in Fahrenheit -40 degree Fahrenheit. Both are same, so it is true. It is clear.